Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Savani Center for Excellence अब्रामा सेंटर सूरत। तो स्टूडेंट्स आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जरा आप लोग एक बार अपने दिमाग में थोड़ा फ्रिक्शन, जैसे मैंने फ्रिक्शन वर्ड बोला ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी थीम्स बन गई होगी, अलग अलग जगह आपके दिमाग में आ रहा होगा फ्रिक्शन की, यहाँ भी फ्रिक्शन लगता है, यहाँ। तो जरा एक बार आप लोग फ्रिक्शन के बारे में 2 मिनट ध्यान से सोचो, 1-2 मिनट तक, ठीक है। फ्रिक्शन होता क्या है ये समझ लेते हैं। वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हो अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो, ठीक है। और कहाँ आपने डेली लाइफ में फ्रिक्शन को देखा है, ठीक है, और इसके क्या तो डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन का, वो भी अपन आज वाले इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन जो है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने सिंपल फ्रिक्शन बहुत सारी जगह देखा होगा। जैसे मान लो आपके घर में कुछ भी टेबल वगैरह है, उस टेबल को आप जब आगे घिसकाते हो ना, उस टेबल को आगे घिसका रहे हो तो हो सकता है एक आवाज आती हो फ्रिक्शन की। मीन्स वो जो कांटेक्ट होगा ना टेबल के जो चारों, टेबल का जो कांटेक्ट होगा ग्राउंड के साथ में, ठीक है, 4 पैर जो बोलते हो आप उसको, उन चारों पैर का कांटेक्ट होगा किसके साथ में, ग्राउंड के साथ में, और वो घिसती हुई चली जाएगी, उसके कारण थोड़ी सी हो सकता है आवाज भी आ जाए, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण। तो वो साउंड की फॉर्म में भी एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन में कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। मीन्स आप सिंपली जैसे इस टाइप से, जैसे 2 हाथ है आपके, ऐसे कर रहे हो ना, तो दोनों में भी बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, और इसी फ्रिक्शन के कारण जो है आपके हाथ हल्के से गर्म हो जाते हैं। यहाँ करके फील करके देखना, ऐसे करो, थोड़ा सा यहाँ करना, गरम लगता है। मतलब ये जो एनर्जी में जो इंटरनल वर्क एनर्जी आ रही है मेरे, जो वो एनर्जी जो है फ्रिक्शन में लॉस हो जा रही है। ऐसे फ्रिक्शन और भी जगह हो सकता है, जैसे गाड़ी का ब्रेक लगता है, गाड़ी का ब्रेक लगते ही अचानक से आवाज आती है चूं चूं इस टाइप की, और पहिया घिसता चला जाता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। या फिर आप घर में कुछ भी टेबल खिसका रहे हो, या फिर और भी बहुत सारे, जैसे बुक्स है, बुक्स को टेबल पे रख दिया, बुक्स को स्लाइड कराओ, घुमाओ, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आप घूमने गए हो, बस खराब हो गई हो, खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं आपके बीच में बस खराब हो गई, तो क्या करते हो आप फिर बस में, क्या सारे बैठ के एक जना उतर के धक्का लगाते हैं, सारे उतर के धक्का लगाते हैं, सारे लोग उतर जाते हैं पहले बस में से नीचे, क्यों? ताकि वेट कम हो जाए, मास कम हो जाए, उस बस का जो इफेक्ट, बस का मास तो वो कब ही है जो पहले था वो भी था, पर जो उसके अंदर इंसान बैठे हुए थे, अलग अलग प्राणी बैठे हुए थे, जब वो सारे प्राणी नीचे आ गए तो वो बस का जो मास है, बस का मास तो वही रहा, पर बस में जो फ्रिक्शन लग रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या है ना, वो जितने भी लोग उस बस के अंदर बैठे थे उन सबका मास भी बस के साथ ऐड हो रहा था ना। इसके कारण क्या है, धक्का लगाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको, ठीक है। अगर मान लो सारे लोग नीचे उतर गए, तो नीचे इसलिए थोड़ी उतरे, सारे लोग की धक्का लगाएंगे, ठीक है। बस अगर खराब हो गई तो बस में से जो सारे लोग नीचे उतरे हैं सभी इस मानस से नहीं उतरे कि इस बस को धक्का लगाएंगे अपन, ठीक है। और वो ड्राइवर भी उतार देता है सबको, उतरो 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 उतरो, बस खाली करो फटाफट से, बस खराब हो गई, साइड में लगाते हैं। वो क्यों करते हैं, सबको नीचे इसलिए उतारते हैं कि जो उसको बस को आगे स्लाइड कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, सब लोग नीचे उतर जाएंगे। बस पूरी खचाखच भरी हुई है, तो देखो ना, एक आदमी 50 किलो का, कोई तो मोटे मोटे होंगे 100 किलो के भी होंगे, कोई छोटे बच्चे हैं तो 30-40 किलो के भी हो सकते हैं। तो जैसे एक आदमी उतरा तो एन एवरेज 50 किलो तो कम हो गया ना, तो ऐसे 100 आदमी भी उतर गए बस में से, या 50 आदमी भी उतर गए, तो कितना सारा वजन कम हो गया। तो उस बस को आगे धक्का, कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, इंजन तो काम नहीं कर सकता, खराब हो गई, अब तो आदमी लोग धक्का लगाएंगे, ठीक है। तो उसको धक्का लगा के बस को साइड में कर देते हैं। मतलब वो जो फ्रिक्शन है ना बस के टायर और ग्राउंड के बीच में, वो फ्रिक्शन ओवरकम हो जाए। अगर मान लो बाई चांस सरफेस स्मूथ हो, स्मूथ सरफेस समझते हो, जहां फ्रिक्शन 0 हो, तो ऐसी सिचुएशन में बस को ज्यादा एक आदमी भी धक्का लगा सकता है सिंपली, ठीक है। जैसे मान लो, पहले तो आपको फ्रिक्शन, रफनेस और ये सारी टर्म क्या है इसको थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हो आराम से, ठीक है, आपकी गाड़ी तो कहाँ होगी आप लोगों के पास, बाइक मान लेते हैं, गरीब लोग हो सकता है, कुछ अमीर हो बाइक भी हो किसी के पास कार भी हो सकती है। तो क्या है, जो भी आपका हो, बस बाइक हो, कार हो, या कोई ड्राइवरी करता हो तो बस कार हो या ट्रक हो, बस जो भी हो उसका, ठीक है, साइकिल, सब कुछ चलेगा। आप चला रहे हो आराम से रोड पे, ड्रन ड्रन करके आगे बढ़ रही है आपकी गाड़ी, ठीक है, चला रहे हो, ब्रेक लगाया, आराम से रुक जाती है थोड़ी देर में जाके,
ठीक है, मतलब कुछ न कुछ फ्रिक्शन लग रहा है ग्राउंड के बीच में और टायर के बीच में, तभी तो जाके रुकी। अगर मान लो नहीं होता तो गाड़ी रुकती ही नहीं। मान लो बारिश आ गई, तो बारिश आने के कारण क्या होगा, वो जो सरफेस है ना उसकी रफनेस कम हो जाएगी और वो स्मूथ हो जाएगी, और उस स्मूथनेस के कारण जो है उस पे लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा। अब फ्रिक्शन कम होने के कारण क्या होगा, आप ब्रेक लगाओगे, गाड़ी जो है ना बरसात में इजीली गाड़ी नहीं रुकती ना, क्यों नहीं रुकती, तो अभी तो गाड़ी धीरे 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 आराम आराम से चलाते हो आप, साइकिल वगैरह चलाते हो, क्यों, अचानक से ब्रेक नहीं लगा सकते, फ्रिक्शन इतना साथ नहीं देगा आपको, ठीक है, तुरंत से गाड़ी जाके आप फिसल के आगे चली जाएगी अगर आपने तुरंत से ब्रेक लगा दी तो, ठीक है, इनर्शिया के कारण भागती रहती है वो, और आपने ब्रेक लगा दी स्टॉप कर दिया तो भाग जाएगी वो, ठीक है। तो इस टाइप से जो है फ्रिक्शन की कहानी है ये, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है इसमें, तो अपन इसकी कहानी समझते हैं जरा, देखो, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, पहले थ्योरेटिकल समझा देता हूं, फिर आपको एक वीडियो के थ्रू भी समझ आया है कि हाँ ऐसा हो रहा है वास्तव में। जैसे मान लो ये गाड़ी है, इस गाड़ी को चलाने के लिए कुछ फोर्स चाहिए F1, ठीक है। अब यही सेम गाड़ी पे, यही सेम गाड़ी, सेम ग्राउंड, यहां पे अपन ने एक भाई साहब बिठा दिए, अच्छे से सुंदर से भाई साहब, और ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है, ये आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये भाई साहब अगर इस पे बैठ गया हो, अब यहाँ फोर्स F2 हो गया मान लो, तो कौन सी वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में मुझे गाड़ी चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी आपको बस वाला एग्जांपल बताया ना, इसमें ज्यादा फोर्स आएगा, इसमें कम आएगा, ठीक है। एक और डायग्राम बना लेते हैं, थर्ड वाले डायग्राम में क्या है, वो तो गाड़ी आ गई एज इट इज, ठीक है, गाड़ी बना देते हैं एज इट इज, गाड़ी आ गई, यहाँ F3 फोर्स है, ठीक है। अब ये भाई साहब तो एज इट इज थे, ये जो भाई साहब है वही है, बदले नहीं है, ठीक है ना, डायग्राम अपना थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो जाए, पर ये भाई साहब वही है, इनका नाम सपोज A था, तो ये भी वही भाई साहब सेम क्या है, सेम A है, साथ में इनके दोस्त भी आ गए B, और B जो है वो थोड़े गुस्से में है, ठीक है, गाड़ी जो है इस टाइप से है, क्लियर, F3। अब ये वाली गाड़ी को चलाने के लिए मुझे F1 फोर्स चाहिए, ये वाली गाड़ी को चलाने के लिए F2 फोर्स चाहिए, ये वाली गाड़ी को चलाने के लिए F3 फोर्स चाहिए, यही सेम सरफेस है, फ्रिक्शन वाली सरफेस है, मतलब यहाँ कुछ न कुछ फ्रिक्शन होगा। तो आप जरा सोचो कि कौन से वाले केस में जो है मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा गाड़ी को स्लाइड करने के लिए। गाड़ी पहले रेस्ट में थी, आराम से खड़ी हुई है, यहाँ पे खींचना है, यहाँ पे खींचना है और यहाँ पे खींचना है, कहां पे मुझे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 3 थर्ड 3 केस है ये। केस 1 में F1 नाम दे दिया, केस 2 में F2, केस 1 में कोई केवल गाड़ी है, सेकंड वाले केस में एक भाई साहब आ गए A, और नेक्स्ट वाले केस में दो भाई साहब आ गए A एंड B। इसमें जो है F2 फोर्स लगा रहा हूं सेकंड केस में, थर्ड केस में F3 फोर्स लगा रहे हैं। तो F1 F2 F3 का क्या क्या वैल्यूज होगा, जरा आप वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और फिर आंसर करने के लिए ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो तो जल्दी से। ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये वेट है और ये प्लांक है। इस प्लांक पे वेट रख के अपन फ्रिक्शन का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्लैंक, कोई वेट नहीं है प्लांक पे, और आगे खींचता हूँ तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग ऑलमोस्ट 0 या 1 ग्राम के लगभग आएगी, ठीक है। 1 ग्राम जो है वो मास की रीडिंग बता रहा हूँ, उसको mg में कन्वर्ट करके फोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये 0 रीडिंग आपको दिख गई होगी। अब क्या करते हैं, इस प्लांक पे वापस सेम रिपीट करते हैं, इस पे 50 ग्राम का वेट रख लेते हैं, तो रीडिंग जो है ना स्प्रिंग बैलेंस की थोड़ी रीडिंग बढ़ी हुई आएगी। जरा ऑब्जर्व करना कितनी आ रही है, उस रेड टिप को आप देखो जरा, वो 0 पे नहीं होगा, आप 0 से बढ़ के देखो, स्टेबल हो रहा है कहाँ पे, 25 पे आके स्टेबल हो रहा है, मीन्स 25 ग्राम का मुझे फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अब मैंने 200 ग्राम और एक्स्ट्रा रख दिया, मीन्स टोटल 250 ग्राम हो गया, तो रीडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी। देखना जरा रीडिंग कहाँ जाके स्टेबल हो रही है, ये रीडिंग स्टेबल हुई 75 पे आके, ठीक है, 75 ग्राम फोर्स। अब दोनों वेट हटा के 500 ग्राम का वेट रख दिया, अब देखते हैं रीडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो है कहाँ जाके स्टेबल हो रही है, देखते हैं जरा, ये 100 से ऊपर चली गई, 115 के अराउंड चली गई। मीन्स जैसे जैसे मैं मास इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो ये रीडिंग जो है इस प्लांक को आगे बढ़ाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो बढ़ता जा रहा है और रीडिंग भी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तीनों में जो है जैसे जैसे मास बढ़ा है रीडिंग बढ़ रही है, आपने ये वीडियो में ऑब्जर्व किया होगा। अब सिंपली फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स जो है बॉडी के जो है मोशन को अपोज करता है और ये बॉडी की दोनों सरफेस पे डिपेंड करता है। देखो आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर भी निकाल लिया, फिर जो है आपने वीडियो भी देखा है,
एक्सपेरिमेंटली। अब तो आंसर पता लग गया होगा, पहले नहीं आया तो उस वीडियो क्लिप देखने के बाद तो पता लगा होगा कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ स्लाइड कराना है तो जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ये वाला फोर्स ज्यादा चाहिए होगा, फिर F2 फिर F1। इन सबसे इजी स्लाइड होगा ये वाला, इजीली होगा, ठीक है। फिर ये और फिर ये अपने वीडियो क्लिप के थ्रू भी है देख लिया, और यहाँ पे जो है वो वीडियो क्लिप का ही मैंने एग्जांपल लिया, मतलब यहाँ मास बढ़ा दिया ना, मास बढ़ाने के कारण यहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी बढ़ गया होगा। अब वो सारा फ्रिक्शन का वैल्यू कितना बढ़ा होगा, क्या बढ़ा होगा, वो पूरी कहानी अभी अपन नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल आपका क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, मान लो आपके पास एक बुक है, ठीक है, और बुक को मैं दो सिचुएशन में, ये तो अपन ने बना दिया, ये ऐसा ऐसा डैश डैश बनाता हूं ना मैं, ये डैश डैश बोले तो ये डैश डैश क्या है बेटा, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। यहां भी बनाया था डैश 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 डैश, ये सब के सब क्या है, ग्राउंड है। और यहाँ है रफ सरफेस, और यहाँ पे अगेन मुझे एक बुक को स्लाइड कराना है। बुक समझ लो आप, ये एक बुक है, बुक आपके घर पे मिल जाती है इजीली। ये एक टेबल मान लो या ग्राउंड मान लो, और इसको स्लाइड कराना है, और मुझे यहाँ फोर्स चाहिए कितना, F1 इस बुक को स्लाइड कराने के लिए, ठीक है। छोटी बुक जैसा और कोई आइटम मिल जाए तो ठीक है। बुक को आपने ग्राउंड पे रख दिया और स्लाइड कराना, जैसे ये बुक मान लो ये ग्राउंड पे रख दिया, ऐसे 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 स्लाइड कराना मुझे, क्लियर है। तो बुक को स्लाइड कराना है, केस फर्स्ट तो ये हो गया, केस सेकंड समझ लेते हैं। इसमें मुझे स्लाइड कराने के लिए फोर्स F1 चाहिए। सेकंड केस में क्या है, देखो सेकंड केस में जो है ये बुक के नीचे मैंने क्या कर दिया, ये ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स रख दिए स्लाइडिंग, जो घूम सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। किस टाइप के ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे मान लो ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट आ गए, ये एक दो पहिए नहीं है, बुक के थोड़ी पहिए होंगे बेटा, पहिए नहीं है, वही ग्राउंड वही सरफेस सब, और यहाँ फोर्स लगा दिया F2, और ये भी रफ सरफेस है, ठीक है। तो अब मुझे कौन सी वाली सिचुएशन में, अब ये क्या चीज है, ये पहिया नहीं है, ये जैसे ये मान लिया, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। जैसे ये है मेरे पास, ये बॉक्स आ गया, ठीक है। इसको पहले मेरे को स्लाइड कराने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे जो है 2 3 4 जितने भी इस टाइप के ऑब्जेक्ट है ये रख दिए, ये यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मुझे इसको खींचना है या धक्का देना है, जो भी हो, इधर अब फोर्स F2 लगा रहा हूं, तो कौन सा वाले फोर्स में इसको चलाना आसान है, ये आप सोचो जरा पहले, ठीक है। वीडियो पॉज करो और खुद से सोचो जरा कौन सी वाले सिचुएशन में चलाना आसान है, ठीक है। सोच लिया तो अब वीडियो क्लिप देखो, वीडियो क्लिप देख के जरा वीडियो क्लिप देखो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये पेंसिल्स हैं और ये है कुछ साथ में हेवी बुक्स हैं, ठीक है। ये जो हेवी बुक्स हैं इनको मैं स्लाइड कराता हूँ। तो शुरुआत में पेंसिल का कोई रोल नहीं, इन बुक्स को स्लाइड कराता हूँ मैं, हेवी बुक्स हैं तो स्लाइड कराने में मुझे कुछ न कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये स्लाइड करा रहा हूँ मैं, तो कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, इसको कुछ न कुछ इफर्ट लगाना पड़ रहा होगा इन बुक्स को मूव कराने के लिए। अब क्या करता हूँ, इन सारी बुक्स को, ये जो पैरेलल पेंसिल्स, पैरेलल इस टाइप से पेंसिल जमा लेता हूँ, और फिर जो है इस पे बुक को स्लाइड कराता हूँ। आप भी इजीली इसको घर पे कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारी बुक्स को इन पेंसिल्स पे रख के स्लाइड कराते हैं, और आप ये ऑब्जर्व करना, देखना कितना इजीली स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो पिछले वाले केस में जो फोर्स लगाना पड़ रहा था उससे बहुत कम फोर्स में ही यहाँ पे स्लाइड हो जाता है, ये बुक्स इजीली स्लाइड हो रही है, देखो। ऐसे ही सेम कार वगैरह में पहिए होते हैं ना, पहिए का यही काम होता है, जो व्हील्स वगैरह होते हैं इजीली स्लाइड हो जाती है, मीन्स कार आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है, इसीलिए तो ये बुक्स इजीली स्लाइड कर पा रही है। आपको ये समझ आ गया यहाँ से कि ये वाली सिचुएशन में चलाना आसान है। तो इसका आंसर लिख दूं मैं तो क्या होगा, देखो F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन के कारण जो है F2, सॉरी इस वाले केस में चलाना आसान है ना, तो यहाँ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, F2 में इजीली चल जाएगा। और यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा होता है ना, इस फ्रिक्शन को बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोला जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन, और इसको यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ना उसको काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ये चल रहा होता है, या डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। और ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है, ये जो है इसको चीजों को आसान कर दिया ना, इसको रोलिंग फ्रिक्शन ने यहाँ मोशन को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन तो क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से जो है फ्रिक्शन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करता है, मींस फ्रिक्शन की कुछ एडवांटेज भी है
और फ्रिक्शन के साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। पहले बुरी चीजों की बात करते हैं, डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन के कारण क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान, जनरली एक ही नुकसान है, वो क्या है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, यहां से जैसे मैं इसको खींचता हूं तो यहां से एनर्जी जाएगी साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, तो वो एनर्जी फालतू की चली जा रही है, वो एनर्जी आपको कुछ काम नहीं आ रही है। तो नुकसान तो यही है सीधा सीधा अगर देखा जाए। ठीक है, तो फ्रिक्शन का नुकसान हो गया, मींस डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या है, अब आप खुद जैसे मान लो आप खुद चल रहे हो ना, तो आप बिना फ्रिक्शन के नहीं चल पाओगे। अगर आपको ग्राउंड पे चलना है तो फ्रिक्शन कंपलसरी है। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो सरफेस पे, ग्राउंड पे नीचे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस पे पहुंच गया आप, एकदम कांच फ्लैट स्मूथ सरफेस, और आपको जूते भी पहना दिए कांच के, तो आप ऐसे ऐसे भागते रहोगे पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आप इफर्ट लगा रहे हो पूरा पूरा, पर आपका जिसे पैर है ना ग्राउंड पे रखा है फिसल गया, ग्राउंड पे रखा फिसल गया, ग्राउंड पे रखा फिसल गया। क्यों, स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस होगी तो क्या होगा, देखो वापस से समझना, ये ग्राउंड आ गया, ये आपका पैर है, जैसे हाथ हो रहा है मान लो, ये ग्राउंड है, ये आपका पैर है, यहां रखोगे पैर, इधर फिसल जाएगा, फिर पैर रखोगे फिसल जाएगा। कब, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ। फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे यहां रखोगे आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन जो है ये उसका एडवांटेज हो गया। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में एडवांटेज हो गया कि यहाँ पे जो है इसको चलाना आसान हो गया ना, रोलिंग फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा गिरारे वो लगे होते हैं थ्रेड्स कर करके, तो वहां भी रोलिंग फ्रिक्शन का कहीं ना कहीं रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शन को बोलते हैं कि ये आवश्यक बुराई है, बुरा भी है पर जरूरी भी है बेचारा। अगर नहीं होगा तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अटक जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है ना, वरना जो है आपकी लाइफ में फ्रिक्शन नहीं होगा तो चल ही नहीं पाएंगे। सबसे बैठे बैठे क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अपन ने फ्रिक्शन के बारे में कुछ कुछ जानना थोड़ा। ठीक है, आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।